प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। यह यात्रा भागलपुर से होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और होते हुए किशनगंज में समाप्त होगी। साथियों, वैसे तो हर पार्टी अपने पार्टी के मुद्दों को बताने के लिए, अपने किए हुए कार्यों की उपलब्धि को गिनाने के लिए यात्रा पे निकलती है। इस लिहाज से गिरिराज सिंह यदि पार्टी की बातों को रखने के लिए बिहार में जो सत्ता में वो रही है वर्षों से, दो मौक़ों पर छोड़ के, जब महागठबंधन की इस 19-20 सालों में 2005 के बाद से दो छोटे छोटे अंतराल के लिए छोड़ दिया जाए, जिसमें महागठबंधन यानी कि राजद और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार जी ने, उन दो अवसरों को छोड़ के, कोई 2-2.5 साल का मौका छोड़ के, बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे तो गिरिराज सिंह को चाहिए था कि वो अपने मंत्रियों के कार्यों को, उनके किए गए कार्यों की उपलब्धियों को इस यात्रा के दौरान गिनाते, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होती। या वो भी पिछले 10 सालों से ज़्यादा से अधिक से, पिछली बार वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, इस बार कपड़ा मंत्री हैं। तो इन लंबी अंतराल से जो मंत्री हैं या केंद्र की जो सरकार है या जो राज्य सरकार में उनकी सहभागिता है और उनके मंत्री जो काम किए, गिरिराज सिंह को चाहिए था कि उनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए ये यात्रा निकालते। उसमें फिर किसी की कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो करते हैं। लेकिन ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक विवाद में पड़ गया है, तमाम तरह के विवादों में। दूसरी विपक्षी पार्टियां इस पे आपत्ति जता रही हैं, वो भी जताएंगी, उन्हें भी राजनीति करनी है। लेकिन ये आपत्ति राजनीति के लिए नहीं, ये आपत्ति बिहार को दंगाई प्रदेश में झोंकने के प्रयास के विरुद्ध आपत्ति है। और बिहार के हर एक नागरिक को इनके तथाकथित हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे आपत्ति जतानी चाहिए, विरोध दर्ज करना चाहिए। ये जब चुनाव नज़दीक आता है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव नज़दीक आता है, वहाँ के हिंदू खतरे में हो जाते हैं, उनके स्वाभिमान पे अचानक ठेस पहुंचने लगती है। जब इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो चंद लुटेरे आके सत्ता को उपभोग करते हैं, उसकी मलाई को चखते हैं, उस प्रदेश को नोच नोच के खाते हैं, खुद खाते हैं, और तमाम व्यापारियों के हाथ में उस प्रदेश की या देश की संसाधनों को बेचने का प्रयास करते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति यहीं तक सिमट के रह गई है। गिरिराज सिंह को उन हिंदुओं से कोई मतलब नहीं जो आज भी भूखे नंगे हैं, जिनके मकानों पे आज भी छप्पर नहीं है, जिनके शरीर पे आज भी वस्त्र नहीं है, जिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ
दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, उस समय गिरिराज सिंह का न तो स्वाभिमान जगता है और न ही उस समय किसी भी हिंदू का स्वाभिमान जगाने वो यात्रा पे निकलते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। वो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। उसके लिए गिरिराज सिंह का स्वाभिमान नहीं जगता है। ये प्रदेश आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है, चाहे वो बाढ़ के वजह से हो, चाहे यहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे धंधा का ना पनपने का की वजह से हो, या शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पा रहा हो। इसके लिए गिरिराज सिंह का स्वाभिमान कभी नहीं जगता है, जग भी नहीं सकता है, क्योंकि गिरिराज सिंह के जैसे लोग ये चाहते हैं प्रदेश बदहाल बना रहे, युवा बेरोजगार रहे, लोग अशिक्षित रहे, ताकि उनकी जय जयकार लोग करते रहें, उनके पीछे घूमते रहें, उनके एजेंडे पे चलते रहें। बिहार की तरक्की हो, इसके लिए गिरिराज सिंह का कभी स्वाभिमान नहीं जगता है। बिहार एक टेक्सटाइल हब बने, जिसके वो मंत्री खुद हैं, इसके लिए गिरिराज सिंह का स्वाभिमान कभी नहीं जगता है, जग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी माइंडसेट ही नहीं है, उनकी क्षमता ही नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं है कि बिहार प्रदेश को गरीबी से बाहर निकाले, बिहार के युवाओं के लिए कुटीर उद्योग धंधे लगवाए, बिहार के युवाओं के लिए टेक्सटाइल हब बनाए। ये उनके सोच में ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। उनके लिए वही एजेंडा है जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो, जिससे प्रदेश जले, जिससे प्रदेश में ईर्ष्या द्वेष की भावना पे विद्वेष की राजनीति बढ़े, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। ये ओवैसी जैसे लोगों को खाद पानी देना चाहते हैं, उनके लिए धरती जगह बना के देना चाहते हैं। वो ओवैसी जो 2020 के चुनाव में 5 सीट लाते हैं, लेकिन लोकसभा में कुछ उनकी हैसियत नहीं रह जाती, लोग सिरे से उन्हें नकार देते हैं, उनके सिर्फ 1 विधायक रह जाते हैं। 5 विधायक जो जीत के आते हैं उसमें से भी 4 राजद में मिल गए, 1 रह जाते हैं। और लोकसभा में तो लोगों ने उन्हें नकार ही दिया, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वो वैसी आंध्र प्रदेश में जहाँ 1-2 सीट जीत पाते हैं या 2-4 जीत पाते हैं, मुश्किल से उसे छोड़ के पूरा हिंदी पट्टी में दौड़े चले आते हैं मुस्लिमों के ध्रुवीकरण के लिए, ताकि वो मुस्लिम एक गोलबंद हो तो दोहरा लाभ हो। एक तो ये है कि हिंदू गोलबंद हो जाए उसके विरुद्ध में और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। दूसरी बात, जो दूसरे दल हैं जो भाजपा के विरोध में, जब भाजपा का रथ रोकने में कामयाब होते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे पार्टियों से मुस्लिम वोट कट जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में पांव जमा सके, सत्ता पे काबिज हो सके। भारतीय जनता पार्टी हर उन प्रदेशों के अमन चैन को समाप्त करना चाहती है जहां वो जहां पे उसकी नज़र सत्ता पे गड़ी हुई है। यही उसके राजनीति का यूएसपी है। इसी वजह से वो चुनाव जीतती है। उनका प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। लोग अमन चैन से रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। और जब तक जिस प्रदेश में जब अमन चैन होता है, वही प्रदेश आगे बढ़ता है। जिस घर की शांति बिगड़ जाती है, वो घर पिछड़ जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है प्रदेशों का अमन चैन बिगड़ा रहे, सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता रहे,
ताकि चंद लोग सत्ता पे काबिज रहें, उनका लाभ होता रहे। इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश की बहराइच की घटना है। ये दुर्गा पूजा के बहाने, उनकी यात्रा के बहाने ये दूसरे संप्रदाय पर हमला करते हैं, उनके घरों पे चढ़ते हैं, उनके झंडे को उतारते हैं। आपकी श्रद्धा को पे हमें कोई कहना नहीं, कुछ नहीं कहना, आप यात्रा निकालिए, लेकिन यात्रा का मतलब दंगा फसाद नहीं होता है। लेकिन आप जब जब यात्रा निकालते हैं तो दंगा क्यों होता है? आपकी जब यात्रा निकली तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में कैसेट क्यों बज रहा था, गीत क्यों बज रही थी? जो यात्राएं निकलती हैं उसमें उन्मादी कैसेट क्यों बजने लगते हैं, अचानक क्यों बजने लग जाते हैं? इनका क्या असर है? क्या आप धर्म के आड़ में, यात्रा के आड़ में, विसर्जन यात्रा के आड़ में आप दंगा फैला के फोटो का ध्रुवीकरण चाहते हैं? बहराइच की घटना इसी तरह की घटना है, जिसमें एक उस विसर्जन यात्रा का एक यात्री, एक सहभागी दूसरे संप्रदाय के मकान पे चढ़ के झंडा उतारने लगता है और तब विवाद बढ़ता है। फिर वो दंगा उस समय होता है, गोली लगती है उसको विरोध स्वरूप में। हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं, लेकिन उत्तेजना किसने फैलाया? और सवाल ये उठता है, उस रूट पे जो पूर्व रूट तय था, उस रूट पे जो पुलिस मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में कोई व्यक्ति, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे के घरों पे चढ़ के झंडा कैसे उतारने लग जाता है? और फिर अगले दिन उसके शव को घुमाने की अनुमति किसने दी? क्या ये सत्ता के इशारे पे नहीं हुआ? जब वहाँ हाथरस में एक बच्ची के बलात्कार होता है तो उस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद रात में ही जला दिया जाता है। इसी तरह की घटना सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप पे लूट के बाद जो एनकाउंटर हुआ, उसके भी सबको जल्दी जल्दी में जला दिया गया। तो इस बहराइच में जो गोली चली और जिस युवा की मृत्यु हुई, उसके शव को घुमाने की किसने अनुमति दी? क्या ये वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिहाज से नहीं किया गया? और जब उसकी शव को घुमाया गया, उसके बाद दंगा फैला पुलिस की मौजूदगी में, तो क्या ये इशारा राज्य सत्ता का नहीं था कि दंगा को फैलने दिया जाए ताकि वहाँ होने वाले 10 उपचुनावों में उसे बढ़त मिल सके? साथियों, इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, इन दंगा फसादों से कुछ नहीं होना है। विसर्जन की यात्रा में दूसरे के घर के झंडा उतारने से सिवाय विद्वेष फैलने के कुछ नहीं हाथ में मिलने वाला है। जो दंगों की सियासत कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे तो आगे पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के युवा हैं, या मध्यम वर्ग के जो युवा हैं, उन्हें दंगों में धकेल दिया जाता है और अकारण एक विवाद पैदा करके वोटों के ध्रुवीकरण करने का ये पूर्णतः प्रयास चलता है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की कभी समस्या नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम की समस्या एक सियासत की समस्या है, समाज की समस्या नहीं है। समाज शांति से रहना चाहता है, समाज आगे बढ़ना चाहता है।
क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के में गरीबी है, अशिक्षा है। तो समाज शिक्षित होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अमन चैन से रहना चाहता है, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं सियासत आ जाता है, वो समाज को बांट के चला जाता है। इसका खामियाजा राजनेता नहीं भुगतते, सियासत करने वाले नहीं भुगतते, वो आम जनता भुगतती है, मासूम जनता भुगतती है, जो थोड़ी देर के लिए आवेश में आ जाती है और मृत्यु या मौत या हत्या, एक दूसरे की हत्या जो भी करते हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं। उनका लक्ष्य आगे बढ़ना होता है, लेकिन अचानक उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज समस्या रोजगार की है, समस्या भूखमरी की है। समाज उससे निपटना चाहता है। ग्रामीण समाज तो और कृषक समाज भी दंगा नहीं चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और धार्मिक जुलूस को, जो कि शांति प्रिय होना चाहिए, धर्म का लाभ मिलना चाहिए, उनके चेतना का विकास होना चाहिए, उनको आत्मिक बल तीव्र होना चाहिए, उनमें धर्म के मतलब भाईचारा बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, बंधुत्व बढ़ना चाहिए, करुणा बढ़नी चाहिए। लेकिन सियासत करने वाले सत्ता में बने रहने के लिए ये मासूम युवाओं को दंगे की आग में झोंक देते हैं, उनमें उत्तेजना फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के विष के बीज बोते हैं युवाओं के बीच में, और ये मासूम युवा भटक जाते हैं। तो इसलिए ये भटकाव की राजनीति करने वालों को से हमें सचेत रहना पड़ेगा, उनके बहकावे में हमें नहीं जाना पड़ेगा। हमें हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र को ढूंढने हैं, क्योंकि हमें याद रखना है, उपासना की पद्धति बदलने से खून का रिश्ता समाप्त नहीं हो जाता। इस देश के तमाम मुस्लिम भाई भी से हम लोग का खून का रिश्ता है। किसी कारणवश उनके उपासना की पद्धति बदली है और इसलिए वो भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के ग्रामीण हैं। जैसा कि गिरिराज सिंह कहते हैं, आज़ादी के समय मुस्लिम चले जाते, इस देश से पाकिस्तान चले जाते तो समस्या समाप्त हो जाती। ये संकीर्ण लोग हैं, किसी के कहीं से चले जाने से समस्या समाप्त नहीं हो जाता। गिरिराज सिंह को ये पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए, उनकी दिली तमन्ना रही है कि भारत वापस चले आए, या फिर जो बांग्लादेश चले गए, उनमें से बहुत तो चोरी छिपे भी वापस आए हैं और उनकी दिली तमन्ना है कि भारत वापस हो जाए या फिर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक एकता स्थापित हो। ये तीनों देश मिलके शांति स्थापित करें। सियासत युद्ध या दंगा चाहती है, इन तीनों देशों के नागरिक ऐसा नहीं चाहते। हाँ, कुछ धार्मिक कठमुल्ले जो कि दोनों तरफ हैं, मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, वो अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए
समाज में ऐसा विभाजन, ऐसा विभेद, ऐसा विद्वेष पैदा करते हैं। हम इस देश के नागरिकों को, इस देश के ग्रामीणों को, इस देश की जनता को ऐसे किसी उत्तेजना वाले कदम को नहीं उठाना है या ऐसे सियासतदानों के प्रभाव में नहीं आना है, उनके बहकावे में नहीं आना है जिसमें सामाजिक तनाव पैदा हो। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज को इकट्ठा आके, एक साथ आके अमन चैन का रास्ता ढूंढना है, तरक्की का रास्ता ढूंढना है, रोजगार का रास्ता हमें ढूंढना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। हम लोग के आदर्श एपीजे कलाम हो सकते हैं, हम लोग के आदर्श गांधी हैं, बुद्ध हैं। दंगा और दंगाई हमारे आदर्श नहीं हो सकते। इसलिए दोनों तरफ के लोगों को, दोनों तरफ के मतों को मानने वाले सभी लोगों को बड़े धीरज के साथ ऐसे वक्त में जब ये उकसावा का काम कर रहे हों, उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हों, हमें धीरज के साथ काम लेना है। और भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार हमेशा चाहती है कि इस तरह से दंगा हो जाए, लेकिन हमें ऐसे दंगाई तत्वों की पहचान करके उनसे हमें दूर होना है। इस देश की राजनीति से इन्हें हमें खदेड़ना पड़ेगा, चैन बन पाएगा, अमन चैन की सत्ता हमें स्थापित करनी है। धन्यवाद।